सन्नाटों में शोर करूं, जब काम करूं घनघोर करूं, ये दिल मांगे तो मोर करूं, रात को बैठूं टेबल पर तो लिखते लिखते भोर करूं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में। इस मैथ की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी जो मैंने लाइन बोला है आप लोग उसको लिख के अपने टेबल के सामने चिपका सकते हैं। क्या कि सन्नाटों में शोर करूं, जब काम करूं घनघोर करूं, ये दिल मांगे तो मोर करूं, मोर मतलब और करूं, और रात को बैठूं टेबल पर तो लिखते लिखते भोर करूं। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग लिख के अपने टेबल के सामने चिपका सकते हैं। क्यों चिपकाएंगे? क्योंकि यह आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मोटिवेट करे यह लाइन। ठीक है, चलिए हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। और प्रतिशत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा प्रतिशत के तहत चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हमने चुनाव पर आधारित प्रश्नों को देख लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर। एक प्रश्न रह गया था, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हमने आप लोगों को जो 2 उम्मीदवारों पर सवाल बताया था, लेकिन 3 उम्मीदवार पर एक भी सवाल नहीं बताया था। तो एक सवाल लिख लीजिएगा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, एक चुनाव है उसमें 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ABC मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि A जीता है और 45% मत प्राप्त किया है। फिर कह रहा है यदि तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिला। मान लीजिए तीसरे स्थान पर है तो इसको कितना मिला? 25% मत मिला। ठीक है, कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, 4500 मतों से चुनाव हारा, मतलब जो दूसरे नंबर पर है यह कितने मत से चुनाव हारा है? 4500। कितने मत से? 4500 मत से चुनाव हारा है। तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? अतः कुल मतों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो कुल मत हम कितना मान लेंगे? 100% है। और 100% में से एक ने 45 पाया और क्या किया? जीत दर्ज की। और तीसरे ने 25% पाया और हार का सामना करना पड़ा उसको। तो 45 और 25 कितना होता है दोस्तों? 70 होता है। अतः जब 100 में से 70 निकालेंगे बचेगा कितना? 30। हम कहेंगे जो B है वह कितना पाया था? 30%। और कह रहा है कि जो B है, ये जो B है 4500 मतों से हारा है। कितने मत से? 4500 मत से। और जीता कौन है? देखिए 45% यह पाया, 30% यह है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? आप कहेंगे कितना है? 45 30 15%। कितना? 15% का डिफरेंस है। और कितने मत से हारा है यह? 45 मत से। और अगर पूछ दिया कि यह कितने मत से जीता है, आप कहेंगे 4500 मत से जीता है। अतः इससे इतना ज़्यादा पाया है। ठीक है, अब काटिएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अतः कुल मतों की संख्या कितनी थी? 30,000 मतों की संख्या थी। ठीक है, बस ऐसे ही हमको क्या ढूंढना है? ढूंढना है कि लड़ाई किस में है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक, जो ऊपर से जो मतलब ज़्यादा पाए रहेंगे, 2 कैंडिडेट जो होंगे सबसे ज़्यादा पाए होंगे, उन्हीं दोनों में कंपैरिजन कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम इसमें भी करा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कराए? क्योंकि इससे ज़्यादा यह है। ठीक है, इसीलिए भी डायरेक्ट कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता है। अगर नहीं कराए तो भी आप उसी से कंपैरिजन कराएंगे जो दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए? चलिए ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, परीक्षा पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुका है। सवाल लगाइएगा आप लोग, जो सवाल बच जाए व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, परीक्षा पर आधारित प्रश्न से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि छात्रों के फेल पास पर आधारित प्रश्न। और जो दूसरा बनता है विषयों में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, विषयों में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो छात्रों के फेल पास पर आधारित प्रश्न है, इससे भी 2 बनता है। एक बनता है
एक छात्र के फेल पास पर आधारित होने पर, और दूसरा बनता है दो छात्रों के फेल पास पर आधारित प्रश्न है। तो एक छात्र वाला तो आसानी से हो जाता है, दो छात्रों के फेल पास पर आधारित प्रश्न है, इसमें भी 3 तरह से बनते हैं, ठीक है। जब मैं आप लोगों को शुरुआत में पढ़ा रहा था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, उसमें जब सतत वृद्धि पर आए थे तो हमने बताया था कि 2 बार वृद्धि होती है 2 बार कमी होती है, या फिर 1 बार वृद्धि 1 बार कमी होती है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसी का रूप है कि जब दोनों छात्र क्या हो, दोनों छात्र उत्तीर्ण हो या फिर अनुत्तीर्ण हो। अनुत्तीर्ण मतलब जब दोनों छात्र फेल हो, दोनों छात्र पास भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों छात्र फेल भी हो सकते हैं और दोनों छात्र पास भी हो सकते हैं, और दोनों छात्रों में एक छात्र फेल हो सकता है और एक छात्र क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। इतनी कंडीशन बन सकती हैं किसमें, 2 छात्रों वालों में। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा प्रश्न के माध्यम से हम इन टाइप्स को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल लिखिएगा एक सवाल। तो जैसे मान लीजिए, सवाल लिखिए, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, किसी ने मुझसे पूछा था, हालांकि इससे पहले मैंने चुनाव पर आधारित प्रश्न भेजा था, लेकिन उनमें से किसी का कमेंट आया था या फिर मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज आया था कि सर एक सवाल बताइएगा। सवाल लिखिएगा आप लोग कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले सवाल लिख लीजिए। 40% अंक चाहिए, एक छात्र 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा होती है, देखिए कोई भी अगर परीक्षा होती है तो मान लीजिए ये क्या है, 0% से लेकर के 100% तक आपको अंक प्राप्त करना होता है, ठीक है। लेकिन लगभग 100% लगभग कोई नहीं प्राप्त करता है इस 0 से लेकर के 100% के बीच में, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा, जो परीक्षा आयोग होता है उसके द्वारा एक निर्धारित अंक होता है कि आपको जब आप इतना नंबर लाओगे, इतना प्रतिशत अंक लाओगे तभी आपको पास माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40% है, तो कह रहा है सवाल में कि अगर आप 40% नंबर लाते हैं, ठीक है, तब तो आपको पास माना जाएगा। यदि आप 40% नहीं लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र है थोड़ी सी तबीयत खराब है। प्रश्न में कह रहा है कि एक छात्र है, उसे उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है, 40%। उसमें कह रहा है कि उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों के साथ फेल हुआ। कितना, 178 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, सुनिएगा, 178 अंक प्राप्त करता है और 40% पाने से कितना अंक दूर रहता है, 22%। समझने का प्रयास कीजिएगा। 178 अंक प्राप्त करता है, फेल हो जाता है, अगर वह 22 अंक और पाता, ठीक है, प्रश्न में दिया 22 अंक और पाता तो वह क्या हो जाता, 40% के बराबर। अतः वह जो न्यूनतम मानक दिया गया है 40% दिया गया है, वह पास हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, वह क्या हो सकता है, पास हो सकता है। चलिए समझिएगा, अगर हम 178 + 22 कर दें तो यह 40% के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, 40% बराबर क्यों होगा, क्योंकि 178 नंबर तो उसने पाया है और 22 नंबर ही कम है, अगर 22 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, ठीक है। अतः मतलब कि वह 40% अंक प्राप्त कर लेता। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 2 80 20 100, अतः 200 बराबर 40%। तो क्या हो जाएगा, काटेंगे, 1% बराबर कितना होगा, 5। अगर 1% बराबर 5 हो रहा है तो हमसे क्या पूछा है, कुल अंकों की कुल पूर्णांक कितना था। अगर 1% बराबर 5 अंक निर्धारित है, यानी 5 नंबर पे 1% है, तो 100% पर कितने अंक होंगे, हम कहेंगे 500। अतः परीक्षा का पूर्णांक कितना था दोस्तों, 500 था। ध्यान दीजिएगा, क्या इतनी बातें समझ में आई, एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है, देखिए कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप 0 से ले करके 100% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 100% कोई नहीं प्राप्त करता, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा एक जो परीक्षा आयोग होती है उसके द्वारा एक मानक तय कर दिया जाता है कि हाँ आप इतना प्रतिशत अंक अगर प्राप्त करते हैं तो आपको पास माना जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहा, जो मैंने प्रश्न बोला, कह रहा है कि एक छात्र है,
उसको पास होने के लिए कितने की आवश्यकता है? 40% की। लेकिन वह 178 अंक पाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि 178 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो 40% यह हो जाएगा। 40% क्यों होगा? क्योंकि अगर ये 22 नंबर और पा जाता तो 40% जो न्यूनतम पासिंग मार्क है वह प्राप्त कर लेता। तो हमने क्या किया, देखा, इनको जोड़ा तो 200 बराबर 40% हुआ, तो 1% का मान निकल गया 5, और हमको पूरा पूर्णांक जानना था। अतः जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो भी होगा, चाहे जो भी होगा, अपने आप में क्या होगा? 100%। तो हमको यही 100% निकालना था, 1% का मान पता था, तो 100% बराबर कितना हो गया? 500। क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई? चलिए और उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, लिखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, ठीक है। कह रहा है परंतु एक छात्र 180 अंक प्राप्त करता है, जो कि निर्धारित अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें अधिक प्राप्त कर रहा है, अतः जितना पास होने के लिए जरूरी है उससे भी 20 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे आप लोग। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में क्या कह रहा था, मिटा ही देते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में कह रहा था कि एक परीक्षा होती है, ठीक है। हमने बताया कोई परीक्षा होगी, आप 0 से 100 के बीच में ही आपको अंक प्राप्त होगा। कह रहा है उस परीक्षा में न्यूनतम अंक आपको कितना पाना है? 40% पाना है, ठीक है, तभी आप पास माने जाएंगे। लेकिन एक लड़का है, वो कितना पाता है? 180 अंक। कितना? 180 अंक पाता है, और वह पास होने से, पास तो यही होता है, ठीक है, पास होने से 20 अंक और अधिक पाता है। मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए ये कोई है, यहाँ पर पाया है, मान लीजिए 180 अंक पाया है, और कितना अधिक पाया है? यहाँ से यहाँ तक 20 अंक अधिक पाया है, ठीक है। अगर जितना न्यूनतम मान आपको प्राप्त करना है, जितना न्यूनतम मार्क प्राप्त करना है, मार्क, अगर उससे ज़्यादा आप जितना पा रहे हैं, ठीक है, उसको इसमें से आपको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हम 40% पर आ जाएंगे। अतः 20% हम ज़्यादा पा रहे हैं, 40% है, ठीक है। देखिए 40% है, हम 40% से भी 20 नंबर ज़्यादा पाए, 20 नंबर ज़्यादा पाए हैं, तो 180 में से अगर 20 घटा देंगे तो हमको 40% मिल जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो कितना हो जाएगा? 160 बराबर 40 काटेंगे, अतः 4 1 4, 4 चौके 16, अतः 1% बराबर 4 होगा। 1% बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो हमसे पूछा है कुल पूर्णांक की संख्या कितनी थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर यहीं कर लीजिए, 100% बराबर 400। कहेंगे 400 कैसे? तो 4 गुणे 100 कर देंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई? अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, आपसे यह भी पूछ सकता है उसने कितना अंक प्राप्त किया, ठीक है। 40% का मतलब कितना होता है? 40% बराबर कर देंगे, 1% बराबर 4 है, तो 40 बराबर कितना होगा? 40, 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 160 अंक। 160 और 20 हमने माइनस किया था, 20 हमने माइनस किया था, प्लस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। 180 नंबर उसने पाए थे। अतः ये तो मान लीजिए सवाल में दिया है, अगर न दिया रहता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, ठीक है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? चलिए आगे एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। यह था एक छात्र पर आधारित प्रश्न, मतलब अगर एक छात्र के बारे में सिर्फ और सिर्फ पूछे तो। अब आते हैं 2 छात्रों पर, ठीक है। अब आते हैं 2 छात्रों पर, और 2 छात्रों में भी सबसे पहले कौन देखेंगे? जब दोनों क्या होंगे? जब दोनों फेल होंगे, ठीक है। जब दोनों फेल मतलब अनुत्तीर्ण होंगे तब देखते हैं, ठीक। अनुत्तीर्ण होंगे तब देखते हैं। एक सवाल लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंक की आवश्यकता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई परीक्षा है, आपको 0% से लेकर के 100% तक कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। कितना भी, जितना आपका इंटरेस्ट है, जितना आप तेज़ है पढ़ने में, उस अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 30% अंक पाने के लिए आवश्यकता है। मान लीजिए कितना आवश्यकता है? 30%, ठीक है। अगर आप 30% पाते हैं तो पास होंगे, नहीं पाते हैं तो फेल होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है,
30 ये है तो मान लीजिए 25% यह होगा। 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। 25% प्राप्त करता है और 15 अंक से क्या होता है, फेल होता है। ठीक, फिर कह रहा है कि जो दूसरा छात्र है 22% प्राप्त करता है, दूसरा छात्र है 22% प्राप्त करता है और 27 अंकों के साथ फेल हो जाता है। कितने? 27 अंकों के साथ फेल हो जाता है। तो कह रहा है आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि कुल पूर्णांक कितनी थी। ठीक है, फिर कहेगा कि ए को कितना मिला, मतलब ए कितना नंबर पाया, बी कितना नंबर पाया। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम अंक क्या था, न्यूनतम अंक क्या था। ठीक है, ये आपका सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दो छात्रों पर है, जब दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जब दोनों अनुत्तीर्ण हों। देखिए यहाँ पर दोनों ही फेल हो रहे हैं। ठीक है, 30% की आवश्यकता है, लेकिन एक 25% पा रहा है, एक कितना पा रहा है, 22%। सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है अगर 25% एक पाता है, ठीक है, अगर 15 नंबर और पाता तो 15 नंबर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाता, 30% हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि दो छात्र हैं, ठीक है, दो छात्र हैं, उनको पास होने के लिए 30% की आवश्यकता है, लेकिन जो एक छात्र, पहला छात्र है, वो 25% पाता है और 15 अंक के साथ फेल होता है। अगर हम 25 में 15 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे यह कितने के बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। फिर कह रहा है जो दूसरा छात्र है 22% अंक पाता है, कितना, 22% अंक पाता है और 27 अंकों के साथ फेल हो जाता है। चलिए, अगर 22% है, 27 जोड़ देंगे तो यह भी कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30% के बराबर होगा। नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसा सवाल हो, अगर ऐसे आपको ना समझ में आए तो ऐसे सीधे सीधे क्या करेंगे, आप मिटा देंगे। ठीक है, समझिएगा। अगर 25% है, 15 नंबर की और आवश्यकता है, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जब दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं तो जो प्रतिशत है लिखेंगे, दोनों के प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का अंतर। ठीक है, क्या यह बात समझ में आ रही है? दोनों के प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का अंतर, ऐसे आसान हो जाएगा। देखिएगा कितना अंतर, प्रतिशत कितना है, एक का है 25% और दूसरे कितना है 22%। डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बराबर एक का कितना है, एक को कितना पाना था, कितना कम है 27 और एक में कितना कम है 15। ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, जो अंतर आएगा 22 में 25, 3% बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 2 2 1 2 12 आ जाएगा। अतः 3% बराबर 12 हुआ तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, आप कहेंगे 4। 1% का मान निकल गया हमारा। अब अगर हमारा 1% का मान निकल गया तो हम पूरा पूर्णांक निकाल सकते हैं। पूरा पूर्णांक कितना होगा, हमारा 100 होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 4 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा पूर्णांक 400। दिख रहा है, हाँ, कितना हो गया पूर्णांक 400। अब अगर आपको पूछता है कि ए को कितना मिला, कितना मिला, ए को कितना मिला, तो ए का जो है पहला कितना है, मान लीजिए ए जो है 25% पाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, 100 नंबर पाके वह फेल हुआ है, लेकिन अगर जब उसमें 15 जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। अतः ए को कितना मिला है, ए को कितना मिला है, अगर पूछे कि कितना नंबर मिला है तो कहेंगे आप 100 नंबर मिला है। ठीक है, कितना नंबर मिला है, 100 नंबर मिला है। यही आप देखेंगे, 25 जो प्रतिशत मान है वही निकालेंगे, वह 25% ही पाया है। ठीक है, उसको 15 नंबर की और आवश्यकता होती तब जाके वह 30% पाता। ठीक है, ओके। अब अगर हमको दूसरे का निकालना है, जो बी है 22 है, तो 22 गुणे 4 कर दीजिए, 22 गुणे 4 कीजिएगा, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। और इसको कितने कमी थी, 27 की। अगर यह 27 नंबर और पाता, 27 नंबर और पाता तो है कितने के बराबर हो जाता, 30% के बराबर हो जाता। और यह जो 100 है, अगर इसको 15 नंबर और दे देते अतः कितना हो जाता, 115 होता। कितना होता, 115 होता। तो 115 कितना है, 30 अंश के बराबर, सॉरी 115 कितना है, 30% के बराबर है। 28 में जब आप यह 27 जोड़ेंगे, 28 में जब, सॉरी 88 में 27 जोड़ेंगे तो इसका मान भी 115 आएगा। अतः दोनों क्या हो जाएंगे,
30% के बराबर हो जाएंगे, पास होने के बराबर हो जाएंगे। तो हमने वही किया है यहाँ पर, ठीक है, वही किया है। उनके प्रतिशत का अंतर निकाल करके उनके अंकों के अंतर से तुलना कर दिया, ठीक है। 3% बराबर 12 हुआ, 1% बराबर 4 हुआ, तो हमने 25% का मान भी निकाल लिया, 22% का मान भी निकाल लिया और 100% का भी मान निकाल लिया, ठीक है। अगर आपसे कहता कि न्यूनतम अंक कितना, पास होने के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता कितनी थी, तो न्यूनतम अंक कितने की आवश्यकता थी, 30 अंक की। तो हम 30 गुणे 4 कर देते, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, अतः 120 अंक की आवश्यकता थी। कितने की, 120 अंक की आवश्यकता थी, ठीक है। यह आपका न्यूनतम अंक है। ए को मिला 115, बी को मिला 115 और इसको कितना मिला, जो न्यूनतम अंक है 30%, कितना हो जाएगा वह 120, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई? चलिए ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए मिटाते हैं। ए को मिला 115, बी को मिला 115, ठीक है। इन्होंने 115 अंक पाया और अगर आपसे न्यूनतम अंक पूछे तो 30% है, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, गुणा कर देंगे 4 से, यानी कि 120 हो जाएगा। और 22% का मान पूछे तो 22 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ए कितना प्राप्त किया है, तो ए कितना प्राप्त किया था, 25%, तो 25 में 4 का गुणा कर देंगे 100 मिला। और बी कितना पाया है, 22%, तो 22 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा उसको, 88 नंबर, ठीक है, ओके ओके। और जो है ये 27 है, ये तो जोड़ने के बाद हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक्चुअल मान पूछे कि कितना प्राप्त किया है, तो आपको 22% ही बताना होगा, ठीक है। ये तो कहा है कि जो 27 है और ये जो 15 है, इसको अगर जोड़ देंगे तब वह पास होगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि वह 22% पा रहा है एक, और एक 25%। तो हमको जब अलग अलग मान निकालना होगा तो 25% में 4 का गुणा करेंगे और 22% में 4 का गुणा करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई क्या आप लोगों को? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पर आसानी के साथ पूर्णतः कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए उसका नाम राम लिख लीजिए। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा ज़रा, मान लीजिए ये है, ठीक है, 0 से 100 है, इसमें आपको लिमिटेशन नहीं दिया, लेकिन मान लीजिए कि ये एक मानक है कि आप अगर इतना पाते हैं तो आप क्या होंगे, पास या फेल होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर इतना पाते हैं तो आप पास होंगे, लेकिन कह रहा है सवाल में कि 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल होता है कौन, राम। मान लीजिए 30% है, ठीक है, 30%, अतः यह जो है आपको पासिंग मार्क कितना है, 30% से ज़्यादा है, ठीक है, 30% से ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है कि जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंक के साथ फेल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 30% प्राप्त करता है, दूसरा कौन कितना प्राप्त करता है, 35%। यह राम है, यह कौन है, श्याम है, ठीक है। राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों के साथ फेल हो जाता है, और जो श्याम है कितना प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, वह 80 अंकों के साथ फेल हो जाता है। यह आपका सवाल है, किताब से सवाल है, ठीक है, किताब का सवाल है। तो पूछ रहा है कि पूरा पूर्णांक कितना था, यह 30 अंकों के साथ फेल होता है, यह है 80 अंकों के साथ, ठीक है, 80 है ना, हाँ ठीक है। सुनिएगा, देखिएगा, हमने क्या कहा, इनका अंतर निकाल देंगे, ठीक है। 35% माइनस 30% बराबर 80 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है, आसानी के साथ करेंगे, आसान सा सवाल है। कितना हो जाएगा, 5% बराबर कितना होगा, 50, ठीक है। 1% बराबर कितना होगा, 10, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अतः कुल पूर्णांक कितना था, 1000 का था। अगर आपसे पूछ ले कि राम कितना प्राप्त किया था, तो 30 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अतः राम कितना प्राप्त किया था, 300। श्याम कितना प्राप्त किया था, 35, तो 35 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 350। अतः राम 300 प्राप्त किया था और
श्याम 350 अंक प्राप्त किया था, जितना उसको चाहिए उससे उतना। अगर कह रहा है कि अगर जो राम है 30 नंबर और पा जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, श्याम 80 नंबर पाता तो पास होता। ठीक है, ठीक है, प्रश्न समझ में आ रही है। इसका उत्तर क्या माना जाएगा, पूरा पूर्णांक पूछा है तो क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, अब आते हैं, जब दोनों छात्र क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, सॉरी ये तो दोनों छात्र फेल हुआ, अब दोनों छात्र अगर पास हो जाएं तो एक सवाल लिखिएगा। जब दोनों छात्र क्या हो जाए, पास हो जाए, तो सवाल लिखिएगा, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। ये भी सवाल जो है कि किताब से ही आपके। ठीक है, एक परीक्षा में एक लड़का 40% प्राप्त करता है, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, तो दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। इसमें भी कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, आसान सा सवाल है, यहाँ से यहाँ तक आइएगा। बस आपको क्या है, जो प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत का अंतर और अंकों का अंतर बराबर कर देना है। कैसे करना है, 0% से आपको कितना तक जाना है, 100%। आप इसके बीच में ही कोई अंक प्राप्त करेंगे। कह रहा है एक ने पाया 40, एक ने पाया 45, एक पाता है 40% और एक पाता है 45%। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई एक न्यूनतम अंक निर्धारित है कि आप इतना पाएंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा पाया है। कितना पाया है, एक पाता है 35 और एक पाता है 60। यह 35 अंक ज़्यादा पाता है और यह 60 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। 60 सॉरी प्रतिशत नहीं रहेगा, 60 नंबर रहेगा। ठीक है, तो बताइए इससे ज़्यादा पा रहा है जब दोनों फेल हों चाहे जब दोनों पास हों। ठीक है, चाहे जब दोनों फेल हो चाहे दोनों पास हों, हम क्या करते हैं, दोनों का जो प्रतिशत अंतर होता है 45% माइनस 40% बराबर अंकों का जो है कि बराबर कर देंगे। ठीक है, अब 45 कितना हो जाएगा, 5% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 5 5 और 5 3 2 25% होगा, 5 1 5 25 25, 1% बराबर कितना हो गया 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 500। अतः कुल पूर्णांक कितना था 500, कुल पूर्णांक कितना था 500। ए ने कितना पाया 40, 40 गुणे 5 कर दो, 5 चौक 20। ए ने 200% अंक पाया, और ए मतलब राम ने, और श्याम ने कितना पाया, जो दूसरा था, दूसरा कैंडिडेट था, कितना पाया 60 गुणे 5 कर दो, 5 छक 30, 5 छक 30, 300 अंक पाया दूसरा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को। दोनों जब अनुत्तीर्ण होंगे तो भी, दोनों जब उत्तीर्ण होंगे तो भी क्या करेंगे, उनका जो प्रतिशत है उनका अंतर बराबर उनके अंकों का अंतर कर देंगे। 1% का मान निकलेगा, 1% आप 100% का मान आराम के आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आराम के नहीं, आराम से। ठीक है चलिए एक सवाल लिखिएगा, जब एक पास हो जाए और एक फेल हो जाए। ठीक है, लिखिएगा, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों के साथ फेल हो जाता है। ठीक है, 20% प्राप्त करता है और 30 अंक के साथ फेल होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो बताइए कि अधिकतम अंक क्या था। ठीक है, अधिकतम अंक क्या था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, कहाँ गया रजिस्टर, देखिएगा ज़रा सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, आप उन्हें 0 से 100% के अंदर ही ये लोग क्या करेंगे, अंक प्राप्त करेंगे। कह रहा है कि ये मान लीजिए निर्धारित अंक है कि आपको इतना पाएंगे, x% है, मान लीजिए x% मान के चलिएगा। ठीक है, इतना है, तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे 20 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों के साथ फेल हो जाता है। मान लीजिए यह कितना प्राप्त करता है, 20% प्राप्त कर रहा है और 30 नंबर के साथ फेल हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही। ओके, दूसरा कह रहा है कि जो दूसरा विद्यार्थी है वह 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। 32% प्राप्त करता है। ठीक है, 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने से कितना 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर अधिक प्राप्त करेगा तो जितना न्यूनतम रहेगा उसके बाद ही होगा पास वाला, और जो फेल है उससे पहले होगा। तो हमको क्या करना है, जब दोनों उत्तीर्ण हो रहे थे, जब दोनों अनुत्तीर्ण हो रहे थे, दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे थे,
जो ये प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत का अंतर कर रहे थे बराबर फिर अंकों का अंतर कर दे रहे थे, ठीक है, 42 - 30। लेकिन यहाँ पर यह नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर करेंगे, ठीक है, प्रतिशत का अंतर करेंगे, लेकिन जो अंक होगा उनका योग कर देंगे, ठीक है। अब 32 और 20 कितना हो जाएगा, 32 में से 20 निकालेंगे कितना बचेगा बताइएगा, 12 बचेगा, 12%, 12% बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 3 7 72 हो जाएगा, 12 छंग 72, अतः 1% बराबर कितना हुआ, 6। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। अतः कुल पूर्णांक कितने थे मित्रों, 600 कुल पूर्णांक था। क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई? चलिए एक सवाल और लिखिएगा। देखिए, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ का निवारण अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले निवारण किया जाएगा, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ा जाएगा। चलिए एक सवाल और लिखिएगा एक सवाल कर रहा है कि एक परीक्षा में सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% प्राप्त करती है, ठीक है। इसको ज़रा से बिठाएं तो समझते चलें सवाल के साथ ही, ठीक है। मान लीजिए एक परीक्षा हुआ है, ठीक है, सीता 30% प्राप्त करती है और सीता 40% प्राप्त करती है और गीता 30% प्राप्त करती है, ठीक है, 30% और 40% है, ठीक। फिर सवाल में आगे कह रहा है कि सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, ऐसे देखिएगा, ये है 40, ये है 30, कौन है गीता, ये 40 कौन है सीता, ये है सीता, ये है गीता। मान लीजिए एक न्यूनतम अंक है जिसको प्राप्त करना है, ठीक है, तभी पास होंगे। कह रहा है कि सीता 40% प्राप्त करती है, गीता 30% प्राप्त करती है। फिर कह रहा है सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, अतः यह 56 जो है 56 अंक अधिक प्राप्त किया है किसने, सीता ने। और कह रहा है गीता का प्राप्तांक जो है 24 अंक कम है, पास होने से 24 अंक कम है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक परीक्षा है उसमें पूछ रहा है कि जो सीता है वह 40% अंक प्राप्त करती है, लेकिन जो गीता है वह 30% अंक प्राप्त करती है। बस इतना समझिएगा। उसके बाद समझिएगा कि जो निर्धारित अंक है उससे 56 अंक अधिक पाई है कौन, सीता, और 24 अंक कम पाई है कौन, गीता। तो दोनों का तुलना कर देंगे किस प्रकार से, 40% माइनस 30% बराबर 56 प्लस 24। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बस याद कीजिएगा, आप लोग आसानी के साथ सवाल हल कर ले जाएंगे। ये होगा 10% बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 शून्य हासिल हुआ 1, 5 2 7 1 8, 56 24 कितना हो जाएगा 80, 10 8 80, शून्य काट देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर होगा आपका 8। और अगर देखा जाए पूरा प्राप्तांक पूछे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 800। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 100% बराबर कितना होगा आपका, 800। अगर पूछे कि सीता ने कितना प्राप्त किया था, तो सीता ने कितना प्राप्त किया था, 40%। तो 40 गुणे 8 कर देंगे, 8 चौक 32, अतः 320 अंक किसने प्राप्त किया था, सीता ने। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली एक एक का भी पूछ सकता है, और जिसका पूछेगा उसका प्रतिशत मान दिया रहेगा। अगर आप 1% ऐसे निकाल लेते हैं तो चाहे जितना प्रतिशत दिया रहे आप उस प्रतिशत का मान आसानी के साथ कर सकते हैं, उसी में गुणा करके। फिर 30% किसका है, गीता का है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 8। 8 क्यों करेंगे, क्योंकि 1% का मान 8 है, तो हमको अगर 30% का निकालना है तो 30 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 3 24। अतः जो गीता है कितना प्राप्त की है, 240 अंक, ठीक है। गीता 240 अंक प्राप्त करती है। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे सवाल लगाइएगा। अभी इसको इतने पर ही रोकते हैं, इसका एक वीडियो और आएगा, उसमें परीक्षा पर जो फेल पास पर आधारित प्रश्न है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। कौन सा बचा है आपका, तो छात्रों के फेल पास पर हो गया। अब विषय में फेल पास पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।